जहाँ से कि अवधपुरी अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो यह प्रसंग नहीं को अवध शब्द पर भगवान की इतनी बड़ी कृपा। इस अवध शब्द में उन्होंने इस पूरे विश्व को, इस पूरे लोक को इसी 3 शब्दों में सजोया। अवध शब्द पे इसका महात्म्य प्रभु इसी अवध शब्द में कूट कूट भरा, इसी में सब कुछ, जिसकी व्याख्या हम आपके सामने किया। और अंत में उन्होंने ये भी बता दिया कि यह प्रसंग जाने को इस प्रसंग को कोई बिरला जान सकता है, सबके वश की बात नहीं। हाँ, यदि परमात्मा के ऊपर जिस जीव के ऊपर, जिस मानव के ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा होगी, कृपा तो एक अलग चीज है, विशेष कृपा होगी तो वही इस रहस्य को समझ सकता है। बाकी बताने पर तो सभी जान सकते हैं। धन्यवाद। उसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी बोले, क्या बोले कि जन्म भूमि मम भूमि सुहावनी अवतर किसी राम जय जय राम। यहाँ पे मर्यादा पुरुषोत्तम कह रहे हैं कि हे युवराज अंगद, जन्म भूमि मम दोमा, भैया ने बाबा से पूछा था कि विश्वनाथ मम, हे बाबा वो कौन दोमा जिसने इस संसार को सजाया? तो बाबा बोले देवी दो नहीं है, ये 4 है। कहें 4 है बाबा? कहें हाँ 4। क्या कहा बाबा ने? ये देवी सुनो कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी से कहा कि हे देवी 2 नहीं 4 माए हैं।
कहें 4 माएँ प्रभु, मैं तो अभी तक 2 जानते थी। कहें देवी 4 हैं। वो कौन? कहे सब मम प्रिय। वैसे तो ये चराचर ब्रह्मांड ही हमें प्रिय है, मगर इसमें सब मम प्रिय जो है वो 2 माँ हैं जिसके विषय में आप नहीं जानती हैं, वो मेरी प्रिय है। गौर करिएगा मेरी बात को। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के उस कथन का बाबा भोलेनाथ पार्वती जी को सुना रहे हैं कि हे देवी, करें सब मम प्रिय। ये जो 2 माँ है, मम मम का मतलब 2, ये हमारी प्रिय है ना। प्रभु को प्रिय प्रभु कौन से हो सकती है? कहे बाबा भोलेनाथ ने कहा देवी सुनो, प्रथम बात सुनो। जब मन में देखिए, ये मनु जी की कथा यहां से चलती है। लोग कहां से चलाते हैं? अभी तो बहुत बाद मनु की कथा आई। जब अखंड तब किया था प्रथम पुरुष नारी मनु और शत्रुपा, प्रथम पुरुष मनु और प्रथम स्त्री शत्रुपा। ब्रह्मा जी ने अपने इस शरीर का खंडन करके एक दाहिने अंग का पुरुष और बाएं अंग का शत्रुपा, बाकी कथा समय आने पर जब पहुंचेंगे वहां। अखंड तपस्या किया तो उस समय आकाशवाणी हुई। हे देवी, हमारे प्रभु ने उस आकाशवाणी में कहा, क्या कहा? आदि शक्ति हर जग प्रिया सोइया भगवान ने कहा कि हे पार्वती, वो आदि शक्ति जी जिसने इस संसार को उपजाया, वो हमारे प्रभु की प्रिया। पार्वती सोच रही है, वह देवी दूसरी मां के विषय में कहा। जब कल हम इस पे बोल चुके कि नारद बचन हम सत्यमयी करी हूँ, परम शक्ति समेत आकाशवाणी में हमारे प्रभु ने दूसरी प्रिया का नाम लिया था परम शक्ति। एक आदि शक्ति, एक परम शक्ति। आदि शक्ति में आप ध्यान दीजिए, यहाँ बताने की बात है, भगवान श्री कन्हैया जी का परमावतार हुआ था। वो परम शक्ति के रूप में उस वक्त राधा जी थी। परम शक्ति के रूप में उस वक्त राधा जी थी। आदि शक्ति के रूप में रुक्मिणी जी थी। मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं।
आदि शक्ति के रूप में रुक्मिणी जी थी, परम शक्ति के रूप में राधा जी थी। इसलिए यही प्रसंग एक समय में रुक्मिणी जी को थोड़ा बुरा लगा। देखिए भागवत की कथा, तो रुक्मिणी जी को एक ग्लानि हुई कि आप राधा को ज्यादा मानते हैं, मुझे कम मानते हैं। तो उस वक्त भगवान कन्हैया ने उन्हें ज्ञान कराया था राधा जी के विषय में। अरे देवी, अब एक सिक्के के दो पहलू हैं, हमारी दोनों प्रिय, ओ आप और राधा में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। वो अब आदि शक्ति है, वो परम शक्ति है, आप तो दोनों हमारी है ना। तो तब जाकर रुक्मिणी जी को संतोष हुआ। वो राजा जी के साथ जैसा कुछ भी करते या जैसे भी रहते या याद में डूबे रहते, उन्होंने कभी हस्तक्षेप नहीं किया। तो कहन हमारे तो दोनों हो। तो इस बात से भगवान कन्हैया जी ने रुक्मिणी जी को संतुष्ट किया। तो ये दो माएँ हो गई, यानी ये दो माएँ, ये दो जो है इस संसार के एक सूत्र है। इनकी इस संसार में विशेष कृपा है, इसलिए शक्तियां सर्वोपरि मानी गई है। इस बात को ध्यान रखिएगा। शक्तियों की इसलिए विशेष पूजा होती है कि जो कुछ है शक्तियों के दम पर है। भगवान के अंदर क्या है, ये शक्ति रूप ही सब कुछ दिख रहा है। भगवान तो महज सबके संचालक जरूर हैं, मगर अगर जहाँ शक्ति की बात फंसती है तो वहाँ आदि शक्तियाँ, ये परम शक्तियाँ हैं, जहाँ पर भगवान भी लाचार होते हैं। इसलिए उनके नामों के पहले चाहे वो राधा कृष्ण हो और चाहे वो कोई भी आप अंदाजा लगा लीजिए, तो इसलिए वो सब प्रभु के नामों के सामने शक्तियों का प्रथम नाम। कहन प्रभु ये तो दो बार हो गए, चलो ठीक है। कहन दो और, तो दो के बीच भगवान भोलेनाथ बोले, ये हमारे प्रभु ने कहा है कि जन्म भूमि मम पूरी सुहावनी, उत्तर दिशि सरयू भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे जगदम्बा, वो दो माँ जन्म भूमि मम, ये दो माँ, एक माँ जन्म देने वाली और दूसरी माँ ये भूमि, जन्म भूमि। आप लोग भी जान लीजिए, पहले कौन है इस मृतलोक में? जन्म देने वाली माँ। दूसरा कौन है, दूसरी माँ कौन है? तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जन्म देने वाली माँ परम शक्ति है, और जो माँ हमें, ये भूमि है, जो माँ हमें पालनहार कर रही हैं, वह माँ आदि शक्ति। इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। जिससे आप जन्म लिए, जिस माँ से आप जन्म लिए, अगर इस बात को आप मानते हैं या इस सच्चाई को आप मानते हैं, तो ऐसे जीवों के लिए ये पूरी क्या है? सुहावन। मम पूरी सुहावन,
यह मृतलोक उसके लिए सुहावना बन जाएगा, दुख की तो कोई बात ही नहीं है। और अगर आप मानते हैं तो, अगर नहीं मानते इस चीज को, तो आपके लिए परेशानी का कारण भी यह मृतलोक बन सकता है। बात सिर्फ मानने की है, बात सिर्फ मान का है। इस संसार में अगर कोई किसी का कुछ चलता है तो वह मान का चलता है। क्यों? इसी बात में तुलसी बाबा ने लिखा कि उल्टा नाम जपत, अगर नाम को उल्टा कर दो तो सीधे सीधा मान आता है। अगर नाम को उल्टा कर दो तो सीधे सीधे मान आता है। आप सोचिए, तो उल्टा नाम जपत, इसको आपको मानना, जपने का मतलब कि इसको आपको मानकर चलना है, तो आप निश्चित ही आप उसका जप कर रहे हैं। ये जप की चीज है। तब क्या है? ये जप की चीज है। तब क्या है? वो एक अलग चीज है। तब आगे बताएंगे। ये जप, इस बात को गौर करिएगा। आया, चलिए, ये पूरी उस जीव के लिए सुहावना हो गया, मगर सुहावना करने वाला कौन है? सुहावना करने वाला कोई दूसरा नहीं, वह एक मां का ही रूप हो। वो कौन है? कि जन्म भूमि मन पूरी सुहावनी, देखिए इसके उत्तर में, और मतलब इस कर्म के उत्तर में कौन विराजेगा? आपके शरीयू मैया। कौन विराजेगा? शरीयू मैया। और जब शरीयू मैया आपके साथ में, आपके उत्तर में, अब ऐसा नहीं है, अगर आप इधर बैठे हैं तो आधा अंग आपका उत्तर में है, 4 भाग अगर इस अंग को कर दो, या 8 दिशाएं 10 दिशाएं हैं, 10 भाग भी कर दो, तो कुछ भाग आपका उत्तर में सदैव बना रहेगा। इसमें प्रश्न घुसता ही नहीं। क्यों? कि जो चीज, जो शब्द, जो कथा, या जो यह संसार का सत्य उत्तर रूप में स्थित है, तो उसमें प्रश्न होने का प्रश्न नहीं होता। यथार्थ सत्य है। अगर इस अकार्ड सत्य को हम नहीं मानते तो भगवान का भजन करने का, भगवान का पूजन करने का कोई मतलब नहीं है। अब आपके साथ कौन चलेगा? शरीयू। कौन चलेंगे? शरीयू मैया चलेंगे। अगर इन 2 माओं की सेवा किया तो तीसरी माँ, जो चाहे वो आप सरस्वती समझ लीजिए, चाहे कुछ समझ लीजिए, शक्ति तो शक्ति, फर्क इतना ही है, कोई आदि शक्ति है तो कोई परम शक्ति। या आप दुर्गा जी को समझ लीजिए, वो आपके सामने सरयू रूप में, आपके उत्तर में वो सदैव विराजमान रहेंगे। जहां सरयू,
अब एक चीज यहां सोचने वाली बात है, गृहस्थ क्यों बड़ा प्रसंग उठता है? देखिए, अगर कथा है तो कथा से गृहस्थ क्यों बड़ा है ये प्रसंग। गृहस्थ के पास ऐसा अवसर कि ऐसे ऐसी माओं का सेवा करके या ऐसी ऐसे शक्तियों का विधान मानकर या मर्यादा पुरुषोत्तम के इस कथन को सत्य मानकर जो चलेगा इस मृतलोक में, ये केवल गृहस्थ कर सकता, संत नहीं कर सकता। क्योंकि संत तो तब होगा जब इस गृहस्थ को छोड़ देगा, तभी तो संत माना जाएगा, वैरागी माना जाएगा। अब जब हम सोच लीजिए, जो सरयू के चरणों को छोड़कर किसके चरणों में गया, थोड़ा गौर करो। मुद मंगल मय संत समाजू, हर जुग जंगम तीरथ राजू। ये है मंगलमय संतों का समाज है। मुद मंगलमय संत समाजू, जुग जंगमतः तीर्थ राजू। उनके पास तीर्थराज प्रयागराज मौजूद होते, उनके साथ में दाहिने बाएं प्रयागराज जी मौजूद होते, और प्रयागराज के साथ साथ राम भक्ति, राम भक्ति के विषय में जानते हैं आप। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने कहा है कि प्रथम भगति संतन कर चरण, कहा संतों के चरण में प्रथम भक्ति। याद रखिएगा इस बात को। दूसरा रतिमम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति ये जो हो रही है आपके सामने, इसको उन्होंने दूसरे भक्ति का रूप दिया। बाकी ऐसे ऐसे नवदा भक्ति का ज्ञान जो है सबरी को प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने, और वही प्रसंग कि राम भगति जहाँ सूरज सरसई ब्रह्म प्रचार राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, उनके साथ में गंगा मैया चलती है जो सारे पापों को नष्ट करने वाली है। प्रथम प्रयागराज, द्वितीय गंगा मैया, सरसई ब्रह्म प्रचार प्रसार। यह वाणी रूप में सरस्वती जी, यमुना जी, ये सदैव संतों के जवान पे वश करने वाली आदि शक्ति स्वरूपा सरस्वती जी, समझिए ना, विराजमान रहती है संतों के पास, इसमें संदेह नहीं है। यदि वो संत है तो देखिए, संत एक उपाधि है, वो कर्म से हासिल कर सकता है, वो बनने से नहीं मिलेगा। अगर कोई सोचे हम भेष बना ले, वो संत बन जाए
और वो इस संसार को धोखा दे सकता है, परमात्मा को धोखा दे सकता है, बशर्ते धर्म को वो धोखा नहीं दे सकता। अपने किए को उसको भुगतान भुगतना होगा, बच नहीं सकता, क्योंकि ये कर्ममय संसार है। कर्म से आप संत बन जाएं, कर्म से आप कथावाचक बन जाएं, कर्म से आप ब्राह्मण बन जाएं, कर्म से आप शूद्र बन जाएं। भाई हमने तो इस जन्म में ऐसा कोई काम नहीं किया था, अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, चार पांच कोई पढ़ाई है क्या? तो यह परमात्मा की ही कृपा है कि आज जो कुछ मैं सक्षम हूँ तो वह हमारे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की, वो जानकी मैया, पवन सुत हनुमान जी की देन है, उसी परमात्मा की देन है, उसी सरयू मैया की देन है। क्योंकि हमने भी माता पिता की सेवा की। अभी एक वचन के ऊपर कितना बड़ा तूफान मेरी माता के उठा था। मैंने कहा इससे मैं किसी का समझौता नहीं करूंगा, चाहे दुनिया का कोई भी हो। प्राण देना मंजूर है, मगर ये जवान कट नहीं सकती। मरते समय अगर किसी को जवान दिए हो तो उसको पूरा करना हम लोगों का धर्म होता है। अगर पुत्र है तो, क्योंकि सबको उसी जगह जाना, आज नहीं कल, 10 दिन बाद जाओगे, 10 साल बाद जाओगे, 100 साल बाद जाओगे, जाना पड़ेगा, कोई बच नहीं सकता। तो इस अगाध सत्य को जानते हुए हम लोगों को नादानी नहीं करनी चाहिए। और कभी कभी हो जाता है, मोह में इतनी बड़ी ताकत है, वो भी तो एक शक्ति है, उसी प्रभु की तो शक्ति है भाई, उन्हीं के तो एक परछाई है, माया कोई दूसरा नहीं है। तो ठीक है, यहाँ कर्म से सब कुछ बनता बिगड़ता है। तो आप सोच लीजिए, संत के पास ये है, ओ आप जो है वो प्रयागराज जी साल में एक बार सारी गठरी को लेकर, गंगा जमुना सरस्वती जितने भी संत के होते हैं, उस गठरी को ले जाकर जब यहाँ से निकलते हैं, जैसा शास्त्रों में कहा गया, तो काले रूप में रहते हैं। क्यों कि जो भी कुछ कृपाएं, जिसकी भी पाप हरण जो भी है, ऐसा है जो जैसा समझता है उसके लिए वैसे उत्पन्न भी होता है। तो वो अगर कोई पाप दूर करने गया है, पापी है, अगर पाप किया है, उस नियत से गया है उनके पास, तो शक्तियों की एक कृपा है कि उनके पापों का हरण करती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसी पाप को लेकर प्रयागराज जी शरीर के दरबार में हाजिर होते हैं। कहाँ हाजिर होते हैं? शरीर के दरबार में। वह शरीर किसके पास है? गृहस्थ के पास है। किसके पास है? गृहस्थ के पास। वो शरीर कहाँ है? प्रयागराज जी उस जीव के बाद जिसने ऐसा सेवा किया है, 3 माओं को जो ध्यान दिया है, या 4 माओं को जो है मनन किया है, 4 माएं 2 गुप्त रखी गई हैं, समझदार समझ सकता है। तो 2 मैंने आपको बताया, 2 ये भी बताया, 4 बता दिया मैंने। कोई बताता नहीं, छिपाते हैं सब। अगर कोई जान भी गया तो छिपाते हैं नहीं। अगर संसार में भगवान ने अगर ज्ञान दिया है तो प्रसार करने के लिए, अपने पास रखने के लिए नहीं दिया उसने। उसको किसी न किसी तरह सबका प्रसार करो। और अब ये राम कथा क्या करती है? ये प्रसार ही तो होता है भगवान के गुणगान का, भगवान के सत्य का, भगवान की ओर जाने के लिए, अपने कर्मों से, इस लोक से, कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए ये राम कथा काटते हैं। अब सोच लीजिए, मगर अगर यो संत बनता कैसे? प्रसंग उड़ता है कि वो संत बनता कैसे? घर तो छोड़ दिया उसने, इतनी अच्छी चीज छोड़ दिया, और उसके बाद वो जो है किन
परिस्थितियों से गुजरकर वो संत की पदवी को हासिल करता है। तो जब कामदेव को जब बाबा भोलेनाथ के पास भेजने का समय आया, देखिए यहां से कामदेव की कथा चालू होती। कथा सिर्फ इसी जगह से पूरी की पूरी कथाएं एक एक भाग करके हैं। जो आप बराबर से चलेंगे तो एक प्रकार की कहानी हो गई। वो कोई नहीं सुनना चाहता, उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि उनको इसी तरह सुनाया गया। ये दिक्कत है। तो भगवान भोलेनाथ जब समाधि में विराजमान थे और सती जी वहीं पे बेचारी तड़प रही थी, तो उस वक्त कामदेव जी को बुलाया गया। क्यों कि तारक शुक्र राक्षस जो है वो जो है जब अगर क्षीर सागर में घुसे तो भगवान विष्णु शेषनाग सहित जल में समाहित हो जाए, डर से। ऐसा राक्षस था। और उसे पुनः ब्रह्मा का वरदान था कि अगर तुमको वही मार सकता है, शिव जी के पुत्र के द्वारा तेरा मरण होगा, वो भी 6 दिन के अंदर। ये उसे वरदान मिला था। तो वो ये विवाह करने की समय की बात है। सती जी तो लय हो गई थी और वो जानता था, उसे भरपूर मालूम था कि बाबा भोलेनाथ ने प्रतिज्ञा की है कि यह तन सती भेटे अब नहीं। तो जान रहा था बाबा जो है जो कह देते हैं वो करते हैं, और जो त्याग दिया वो अपनाएंगे नहीं। इसलिए उसने इस प्रकार का वरदान मांगा कि नहीं तो विष्णु किसी न किसी रूप में छलकर हमें मार देगा। इसलिए उसने शिव पुत्र से मांगा कि मैं मरूं तो शिव पुत्र से मरूं। और जब कोई उसे छू सकता है, ब्रह्मा जी अरे जो हाथ जोड़ेगी, जाओ बाबा तुम मेरा ब्रह्म लोग छोड़ दो, जाओ आप लोग जो मत जाओ भैया, मैं छोड़ दो, मैंने तुमको वरदान दिया। ये स्थिति ब्रह्मा जी विष्णु जी की थी। बाबा की दो बातें छोड़ दीजिए। बाबा के कैलाश पर भी जाकर वो ललकारता था, इस कैलाश को छोड़ दो, इसका मालिक मैं हूँ। और सब तीनों शक्तियां आपस में बात करें, ये दिक्कत है। तो देव समाज की क्या बात है? देव समाज को तो जब चाहता था तब इंद्र को हटा के अपने आप बैठ जाता था। इंद्र खड़ा हो गया, हाथ जोड़ता था। क्या करे वो? न अस्त्र काम करेगा, न शस्त्र काम करेगा, न वो कोई युक्ति काम करेगी। तो देव समाज की एक बैठक जिसमें ब्रह्मा जी भी शामिल हुए, जिसमें ब्रह्मदेव भी शामिल हुए। बाबा भोलेनाथ नहीं थे उसमें, केवल ब्रह्मदेव थे उसके अगुआ कारक। तो ब्रह्मदेव से सब आपस में अपने अपने वक्तव्य दिए। तो ब्रह्मदेव ने कहा कि हे इंद्र, कहीं क्या कहे नहीं, इसके लिए कोई उपाय तो खोजना चाहिए कि कोई उपाय हो जिससे इस राक्षस का वध हो, हम लोगों का जीवन स्वतंत्र हो। कहें बतावा ब्रह्मदेव जी, आप ही कोई बताइए, हमारा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा, हमारी बुद्धि नहीं काम कर रही ब्रह्मदेव जी, क्योंकि आपके पास 4 सिर है, किसी न किसी से सोच के कुछ हमको बताइए बाबा। ब्रह्मदेव जी बोले कि एक बात हो सकती है। कहें क्या? कहें तुम्हारा मित्र कामदेव है ना? कहें उसने तो चराचर ब्रह्मांड को एक क्षण में मोह लेता है, और शंकर जी को वो जो है समाधि भंग करे और शंकर जी के अंदर प्रवेश करके कामना को उत्पन्न करे। तब जब शंकर जी उससे पीड़ित होकर तब विवाह की सोचेंगे तो हम लोग भी विनती करेंगे तो शायद वो मान जाए, अन्यथा मामला बड़ा गंभीर है भाई, जैसा सोचो। तो बाबा जब इस तरह जो है ब्रह्मदेव जी ने
उस समाज में सबको ज्ञान कराया तो इंद्र ने तत्काल कामदेव को याद किया और कामदेव हाजिर हो गए। तो वही पूरी की पूरी जितनी युक्ति ब्रह्मा जी ने उस समाज में तय हुआ था, उसी बात को कि आज इस देव समाज को कामदेव तुम बचा सकते, अन्यथा हम लोग मारे मारे फिरे रहेंगे और ये पूरे ब्रह्मांड पर राज करेगा, हम आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। इससे कुछ तो यत्न करो। कामदेव सोचा, वो भी सोच रहा है यदि हम बाबा के सामने जाएंगे तो निश्चित है मेरा भला होने वाला नहीं है। वह परमात्मा जो ऐसे ऐसे विषयों को पान कर गए, सारी व्याख्या अपने मन में भोलेनाथ की जितनी भी कलाएं उन्होंने कानों से सुना है, आंखों से देखा है, सबको याद करके वो बार बार अपने आप को डर भी रहा है, मगर साहस करके एक मित्रता के नाते याद रखिए, मित्रता के विषय में हनुमान जी ने राम जी को और सुग्रीव जी को हाथ में हाथ रख कर अग्नि को साक्षी कराया कि मित्रता ने ऐसा रिश्ता है, जब जी चाहा तब छोड़ दिया, और मिट्टी का कोई खिलौना नहीं जो खेल खेल में तोड़ दिया। तो यह देव समाज उस मित्रता को ध्यान में रखते हुए अपने आप को कामदेव जी मिटाने को भी तैयार है। भाई मिट भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, मैं नाम अमर कर जाऊंगा, ये सोचकर और भी बाबा भोलेनाथ के कोप का अगर शिकार बनेंगे तो देखा जाएगा, ये सोचकर इंद्र से कहा। क्या कहा? ये है मित्रवर कि तदपि करब मैं काज तुम्हारा, सुखित है परम धर्म तदपि करब मैं माने ईश्वर होता है, याद रखिए, ये ईश्वर का कार्य जो आया है मेरे सामने मैं इसको करूंगा, देव समाज का जो काम आया मेरे सामने मैं करूंगा। तदपि करब मैं काज तुम्हारा। काज कौन है इस मृतलोक में? काज जानना चाहते हो कि यहाँ तो तमाम प्रकार के ये काज करना है, ये काम करना है, शादी करना है, विवाह करना है, ये करना है, वो करना है, मगर यहाँ सत्य है क्या, ये जानना बहुत जरूरी है। जब सुरसा ने हनुमान जी को कहा, क्या कहा कि आज सूरन अरे मोही दीन सुनत बचन कह